नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंक अप विद ऋषभ यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल एंड मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स। जैसा कि आपको पता है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी पोस्ट डेज़िग्नेशन थी, जिनको अलग-अलग नामों से जानते हैं और उनके काम भी अलग-अलग हैं। तो आइए एक-एक करके देखते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये पर्टिकुलर पोस्ट क्या काम करता था या मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन आता है, तो आप ईज़िली कर पाएँगे और अच्छा टॉपिक है। चलिए देखते हैं। तो पहले तो वाक़या नविस क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये दोनों में कॉमन पोस्ट है। लेकिन दोनों मराठा और मुगल एम्पायर में इसका काम अलग-अलग था। तो पहले मुगल में देखते हैं। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये वाक़या नविस होता था, वो ऑफ़िशियल न्यूज़ रिपोर्टर का काम करता था और डेली कोर्ट प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करता था। इसका काम बारिद, जो कि स्पाई एजेंट्स रहते थे, उनसे अलग होता था। ये हम लोग बात कर रहे थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन जब बात हम लोग करते हैं मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मराठा में इसको मंत्री बना दिया गया। और मंत्री ऐसा छोटा-मोटा नहीं, इसको होम मिनिस्टर बना दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके पास डेली कोर्ट प्रोसीडिंग की पूरी जानकारी थी और ये रिपोर्टिंग करता था, इसलिए यहाँ पर इसको थोड़ी-सी तवज्जो दी गई। ये किंग की सेफ्टी के लिए ज़िम्मेदार होता था और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता था। यहाँ पर मेंबर ऑफ अष्टप्रधान भी था, 8 अष्टप्रधान में से एक था, ठीक है? तो ये था मराठा में वाक्यानविस। इसके बाद बात करते हैं मुगल में जो ऑफ़िशियल्स हैं, जैसे कि सेंट्रल ऑफ़िशियल्स या प्रोविंशियल और लोकल ऑफ़िशियल्स, उनको एक-एक करके देखते हैं। तो ये जो सेंट्रल में हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आ जाते हैं अलग-अलग आते हैं जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं वज़ीर, वज़ीर बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग हमेशा सुनते आए हैं, वज़ीर, वज़ीर, जी हुज़ूर। तो ये राजा के नीचे काम करता है और दीवाने कुल, सभी कुल में इसके दीवाने होते हैं, क्यों? क्योंकि फाइनेंस यही देखता है, फाइनेंस देख रहा है इसीलिए सब इसके दीवाने हैं। मीर बख्शी की बात करेंगे, मिलिट्री देखता है, इंटेलिजेंस देखता है। मीर समन की बात करेंगे, ये सामान लाने ले जाने का हाउसहोल्ड, इंपीरियल हाउसहोल्ड का काम देखता है। सदर सद्र उस सद्र सद्र उस सद्र रिलीजियस एंडोमेंट्स देखते हैं, मतलब धार्मिक मामले देखते हैं ये, सद्र उस सद्र। काज़ी की बात करेंगे, ये जुडिशियल हेड था, ये न्याय देने का काम कर रहा था। मुहतसिब की बात करेंगे, ये मॉरल्स को देखते थे कि हाँ, मॉरली चीज़ सही है कि नहीं, ये मुहतसिब है, ठीक है? तो देखिए, अब जैसा कि आप ही को पता चल रहा है, इसमें जो टर्म है, जो कॉमनली हैं, जैसे वज़ीर है, पता होता है, मीर बख्शी, मीर समन आप पता कर लेंगे। सद्र याद कर रखिए ऐसे कि सादर सादर हम लोग धार्मिक मामलों में बहुत ज़्यादा सादर आदर को तवज्जो देते हैं, ठीक है? तो उससे याद रहेगा सद्र। और काज़ी की बात करें, काज़ी को न्यायाधीश बना दिया गया था मुग़ल के समय और मुहतसिब मॉरल्स को देखता है। बाकी अगर प्रोविंशियल या लोकल ऑफिशियल्स की बात करें तो ये 3 ही हैं, फौजदार है जो लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। बाकी अमल गुज़र हैं जो रेवेन्यू कलेक्टर का काम करता है, अमल गुज़र, ठीक है? और कोतवाल तो आपको सबको पता है अर्बन पुलिस चीफ है, ठीक है? तो अगर आपको फौजदार और कोतवाल भी पता है तो आपको पता है तीसरा जो अमल गुज़र है वही रेवेन्यू को देखता होगा, क्योंकि सब लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करने लगेंगे, तो रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा? बाकी मराठा अष्टप्रधान की बात कर लेते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सीधे क्वेश्चन बनता है कि पेशवा को क्या बोलते हैं? तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। हमाद को क्या बोलते हैं? तो आपको पता है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली बोलते हैं। ए से हमाद, ए से अरुण जेटली। सचिव की बात करेंगे तो ये ऑफ़िशियल कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं। सुमंत की बात करेंगे तो सुषमा स्वराज याद आ जानी चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर। सेनापति की बात करेंगे तो कमांडर इन चीफ याद आने चाहिए। न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, पंडित राव, हाई प्रीस्ट, ठीक है? अब ये जो पंडित राव हैं और न्यायाधीश हैं, इनको लेकर भी बहुत बढ़िया फैक्ट है। जैसे कि ये दोनों जो पोस्ट होंगी, ये नॉन हेरिडिटरी होंगी। नॉन हेरिडिटरी का मतलब ही है कि ये वंशानुगत नहीं होंगी और दूसरा, इनको मिलिट्री सर्विस
नहीं प्रोवाइड करनी है, जैसे कि बाकियों के लिए मैंडेटरी है। बाकी जितने भी अष्टप्रधान हैं, उनके लिए मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस है, पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं मुगल और मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।